जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय श्री में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वेलांतर साधन करना सिखाऊंगा। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके व्हाट्सएप पे भी और डायरेक्ट कॉल करके पूछा कि गुरुजी वेलांतर साधन करना सिखा दीजिए, क्योंकि विद्वानों के द्वारा जो यूट्यूब पर दी गई हैं वो समझ में नहीं आ रही। तो आज हमने कोशिश करी, आप लोगों को हम सिखाते हैं कि आप लोग वेलांतर साधन करेंगे कैसे और इसका ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा कैसे गणना की जाती है उसे हम सिखाएंगे। इसका जो बेसिक है, जो जो भौतिक बेसिक बताया जाता है, थ्योरी हमने अपने दूसरे चैनल पे, जो हमारा नया चैनल है ज्योतिष भाई सुनील, उस पर हमने दे रखा है, उससे आप लोग देख लेना। इसकी थ्योरी भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आखिर वेलांतर है क्या, इक्वेशन ऑफ टाइम है क्या। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा कि वेलांतर है क्या, इसका प्रयोग क्या है, क्योंकि बिना वेलांतर साधन के आपकी जो जन्म पत्रिका है वो सटीक नहीं होगी। तो सारी कुंडली का बेस जो है, ज्योतिष का जो बेस आधार ही वेलांतर है, क्योंकि सूर्य हर जगह अलग अलग समय पर निकलता है और जो हमारा समय होता है, मानक समय है, वो मिर्जापुर का होता है, पूरे हिंदुस्तान का। तो जब सूर्योदय हर जगह अलग अलग है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम में 1 घंटा 56 मिनट का अंतर है और सूर्योदय हर जगह अलग अलग हो रहा है, तो लगने निश्चित ही कोई लगन समाप्त हो रही, कुछ हो रहा है, तो वहां निश्चित ही आपकी कुंडली गलत हो जाएगी। इसलिए आपको पहले वेलांतर साधन करना आना चाहिए। जहां आपका सूर्योदय है उसी के अनुसार अगर आप कुंडली बनाते हैं तब आपकी सटीक कुंडली और लगन सही होगी, तो आपका जो फलित है वो सटीक होगा। केवल कंप्यूटर पर ही आप लोग निर्भर ना रहें। तो आज हम आप चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वेलांतर साधन करना, इक्वेशन ऑफ टाइम, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने आपको पिछले तो वीडियो में हमने बता रखा है कि इसका जो आप लोगों ने वैदिक गणित में देखा होगा कि वो देखा, उन्होंने जो सूत्र दिया हुआ है, साधारण जो सूत्र है कि वेलांतर बराबर इक्वेशन ऑफ टाइम बराबर होता है दृश्य समय, जो ट्रू टाइम, सूर्य को जो हम देखते हैं, जो ट्रू टाइम है मध्याह्न के समय जब सूर्य हम पर लंबवत हो, और उस पर जो घड़ी का जो टाइम है, स्थानीय मानक समय जो है, उसे स्थानीय मीन जो समय है उसे आप घटा दीजिए तो आपका वेलांतर होगा। ये सूत्र आपको दिया जाता है। ये दिया जाता है 15 जून है और 15 अप्रैल है, 25 दिसंबर है। इसको क्या है, जो हमारा मान होता है वेलांतर का, वो 0 होता है। ये भी आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज इसका साधन आप कैसे करेंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा, हर पंचांगकर्ता ने, सभी ने एक टेबल बना दी है, पूरे साल की एक टेबल बना देते हैं कि आप उसी का प्रयोग करते रहिए। लेकिन आपको ये नहीं सिखाते टेबल का जो मान है ये आया कहाँ से, जो 4 मिनट है, 5 मिनट, 14 मिनट आप निकाल रहे हो, वो निकालते कैसे, इसका सूत्र क्या है। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे, इससे आप लोग सीखो कि अपने आप लोग जो है स्वयं ही टाइम निकालना सीखिए। इक्वेशन ऑफ टाइम को जो समय निकालना है, स्वयं समय निकालना आपको खुद आना चाहिए। सूत्र, पहले ये सूत्र दोनों नोट कर लीजिए। डी बराबर 6.24004077 प्लस 0.01720 और एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेना,
365.25 छोटा ब्रैकेट y माइनस 2000 प्लस डी। दूसरा सूत्र इसका नोट कर लीजिए, डेल्टा टी बराबर होगा -7.659 साइन डी प्लस 9.6863 साइन 2d प्लस 3.5932 मिनट। अब आप पूछ सकते हो गुरु जी बताइए कि डी क्या है। ये डी होता है, मैंने बताया था कि सूर्य, जैसे ये आपने ग्रीन बीच पर देखा सूर्य को, ग्रीन बीच पर आपने सूर्य को देखा, मानो एक दिन आपने देखा 12 बजे सूर्य लंबावत आपके सर पर आ रहा है, लेकिन दूसरे दिन आपने देखा कि वो जो 12 बजे ना आकर के 12 बज के मान लो 10 मिनट पर आ रहा है। ये जो सूर्य का जो अंतर हुआ 12 से 12 10 बजे, ये जो अंतर आया हटा, ये जो एंगल बना डी, इसको हमें निकालना। ये जो अंतर आता है इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ टाइम, यानी बेलांतर का साधन, यानी बेलांतर टाइम। यही आपका जो अंतर आया, जो समय का अंतर आया, यही आपका बेलांतर है। इसी की गणना मान लो आज आपको करना सिखा रहे हैं। तो ये आपका डी हो गया, ये डी एंगल हमारा निकलेगा। पहले क्या निकलेगा, डी हमें निकालना, एंगल निकलेगा कि किस एंगल पर सूर्य पहले था और अगले दिन किस एंगल पर पहुंचा, पहले हमको एंगल निकालना है। यहाँ पे देख रहे हैं वाई है, वाई का मतलब होगा ईयर। ईयर आपका कौन सा, कौन से साल का आप गणना करना चाहते हैं, जिस भी सन का आप गणना करना चाहते हो वो सन आप यहाँ लिख देना, उसमें से आप 2000 घटा दीजिएगा। डी क्या है, आपका दिन है। इसमें जो गणना होती है ध्यान रखो, इसमें गणना हम करते हैं 1 जनवरी से, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर के हमारा दिन होता है 365 दिन का। तो जनवरी से लेकर के जो इंग्लिश टाइम है, इंग्लिश में 365 होते हैं, हिंदी में हमारे 360 दिन होते हैं। तो इसलिए जो गणना का आधार जो लिया गया है, इस समय हम सभी लोग जानते हैं वर्ष हमारा 365 दिन का होगा, 366 का होगा, 360 का तो होता नहीं। तो 365, इसलिए हमने जनवरी से जो भी दिन आपको लेना है, 1 जनवरी से आप गिनती करोगे। मान लो जैसे फरवरी है, आप फरवरी में कोई डेट ले रहे हैं तो जनवरी के पूरे दिन प्लस फरवरी का डेट ले लेना। मान लो आप मार्च में ले रहे हैं तो जनवरी फरवरी के पूरे दिन नोट करना और मार्च की जो डेट है वो नोट करके वो दिन लिख देना। यानी जो भी जितने आपने दिन व्यतीत करे 1 जनवरी से जितने दिन आपके बीते हैं, वो डेट, जिस डेट का आप निकालना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ उतने दिन लिख देना है, तो वो डी है। यहाँ पर ये डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी है हमारा है बेलांतर, यानी बेलांतर हमको निकालना है, बेलांतर साधन करना है। फिर आप देख रहे हो कि हमने साइन डी, यहाँ साइन 2d लिखा है, 2 जगह साइन का मान हुआ है। ये साइन की वैल्यू इसलिए निकाली है कि पहला जो साइन है, क्योंकि हमने बताया है कि 25 दिसंबर को सूर्य क्या होता है 0 डिग्री पर। हम गणना कहाँ से कर रहे हैं, 1 जनवरी से। मैंने कहा कि 1 जनवरी से, तो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक की जो हमें गणना करनी है वो ये है, उसका हमने साइन लिया, उसका समय निकाला, वो समय निकाला जाएगा। फिर ये है कि हम किस दिन का निकाल रहे हैं, उसका एंगल क्या बनेगा, उसका मान क्या होगा, उस दिन का क्या मान होगा। फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा समय अंतर निकाल जाएगा। तो इसलिए ये सूत्र बनाए गए। तो आपको सूत्र के बारे में कहीं कोई डाउट या कोई शंका हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना। हम देखते हैं, डी मैंने इसलिए लिख दिया है। डी क्या है, चालू वर्ष, जो हमारा वर्ष जो भी हम ले रहे हैं उसमें 1 जनवरी से जितने दिन आप लेना चाहते हैं, मैंने तो 3 जनवरी का लिया है, वहाँ 1 जनवरी से अब तक दिनों की संख्या वो क्या है वो आप ले लेना। जैसे हमने उदाहरण लिया है 3 जनवरी का, तो 3 जनवरी तक हो गया, तो 1 2 3 3 दिन का हमने यहाँ 3 दिन यहाँ लिखा हुआ गणना में, 3 दिन हमारे हो गए। तो उसी तरह जितने दिन तक आप लेंगे 1 जनवरी से, वो यहाँ गणना में डी में आप जोड़ देंगे, तो वहाँ तक दिनों की संख्या हो गई। वाई क्या है, मैंने बताया कि वाई है जो भी वर्ष आप लेना चाहते हैं, जो ईयर आप लेना चाहते हैं वो ईयर आप डाल दीजिएगा। जैसे मैंने उदाहरण में लिया है 3 जनवरी 25, तो 2025 को, जो आज ही हम वीडियो बना रहे हैं 3 जनवरी को बना रहे हैं, 3 जनवरी 25 को, तो हमने आज की डेट ही यहाँ डाल दी कि 3 जनवरी 25 को ही हम वीडियो बना रहे हैं,
तो आज की ही गणना हम करके आपको दिखाते हैं कि आज का बेलांतर क्या होगा, जिससे आपको शंका न रहे कि आप लोग साधन कैसे करेंगे। तो आज की ही डेट हम ले रहे हैं। अब क्या करते हैं हम, वैल्यू। अब जैसे है सूत्र के अनुसार अब हम मान रखते चले जाए, जैसे आपको गणना करने में आसानी हो जाए। अब डी में हमने देखा डी बराबर 6.2444 और 6.24004077 ले लिया। उसी प्रकार फिर प्लस 0.0172, फिर 0197 उसी तरह लिख लिया। फिर वर्ष का हमने 365 365.25। ईयर हमने बताया हम लोग इस साल का ले रहे हैं 2025 का, तो 2025 माइनस ये 2000 इसी तरह कर लिया प्लस 3। अब आपको क्या करना है, देखो 2025 में से 25 आपके 2000 निकल गया, तो यहाँ से आपको मिला 25। इस 25 से आप इसकी गुणा कर दीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए, यानी पहले 25 आपका यहाँ 25 से इसको आप गुणा करेंगे। जो आपका गुणनफल आया उसमें आप 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने के बाद आप इससे गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद फिर आपका जो गुणनफल आएगा उसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तब आपका ये मान निकल कर आ जाएगा। ये मान हम किस में निकाले हैं, रेडियन में। तो ये गणना जो हो रही है हमारी, जो मान यहाँ दिया गया है रेडियन में दिया गया है। अब पूछोगे गुरुजी आपने रेडियन में क्यों दिया, क्योंकि भाई देखो जो मान हमको निकालना है वो मिनटों में निकालना है। तो रेडियन में और अंश में या डिग्री में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है कि जैसे हम कहते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या कहा जाता है, पाई रेडियन, यानी पाई का 180 बराबर पाई का मान आप जानते हैं 3.16। तो जैसे हम लोग बचपन पढ़ते थे स्कूलों में, सेम वही चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है। 180 बराबर पाई रेडियन और 160 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो जैसे चाहे आप डिग्री में गणना करिए चाहे रेडियन में करिए, वो एक ही है। पाई में होता है कि आपको आसान हो जाता है, तो उसका मान निकालने में पाई का मान आप लोगों को पता रहता है 3.16 है, तो उससे तो फटाफट आप गणना करते चले जाते हैं। उसमें यहाँ मान निकालने की तरह से आपको दिक्कत नहीं रहती, इसलिए इस चीज़ को हमने पाई में रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ हमने जो मान है उसको रेडियन में डाल दिया। ये हमने मोबाइल से इसकी गणना कर दी, आपको हमने बता दिया कैसे किया कि ये पहले मान जैसे सूत्र में है सेम उसी तरह रख लेना। 365 जो वर्ष है उसमें से 2000 घटा देना, आपका 25 आएगा। उससे पहले इसको गुणा करोगे, उसमें प्लस 3 करेंगे, जो आपका गुण यहाँ पर योग आएगा उसके बाद आप इसकी गुणा करेंगे। जो आपका पूरा योग आ गया यहाँ से, उस इन दोनों को जोड़ देना, तो आपका ये मान रेडियन में आ जाएगा। रेडियन में जब आप कैलकुलेटर करोगे उसमें रेडियन आ जाता है लिख करके, रेडी लिख कर आ जाता है, तो वहां से आप कैलकुलेट कर लेना। फिर हम आते हैं बेलांतर साधन करना। अब हमें बेलांतर साधन करना है डेल्टा टी क्या होगा, समय क्या होगा, कि जैसे समय का अंतर क्या, प्रतिदिन का समय का अंतर क्या होगा। जैसे हमने देखा कि भाई 25 दिसंबर तक का तो हमने ले लिया था, लेकिन हमने जो गणना जो मैंने बताया आपको कि यहाँ जो हम गणना करेंगे 1 जनवरी से आरंभ करेंगे। हमने लिखा है कि चालू वर्ष में 1 जनवरी से हम आरंभ करेंगे। 3 जनवरी की हम गणना कर रहे हैं कि 3 जनवरी का बेलांतर होगा तो क्या होगा, वो आप सिद्ध करके बताइए क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 जनवरी का हम बेलांतर साधन करेंगे। तो हमें बेलांतर निकालना है 3 जनवरी का। मैंने 3 जनवरी का यहाँ डाली दिया था, तारीख हमें डाली दी थी यहाँ 3 की, और वर्ष भी डाल दिया था यहाँ। तो ये हमारा रेडियन मान डी का तो मान एंगल का तो मान आ गया। अब हमें बेलांतर समय निकालना है, टी टाइम निकालना है। तो बेलांतर का समय क्या बना, तो सूत्र क्या होता है, डेल्टा टी बराबर -7.659 साइन डी प्लस 9.63 साइन 2d प्लस 3.5932 मिनट्स। अब इसमें हम इसको मान को रख देते हैं। हम मान रखिए कि 7 वो सूत्र हमने लिख लिया -7.659, सेम वही चीज साइन डी यही सूत्र उसी तरह मैंने नोट यहाँ कर दिया। ये तो आपका सूत्र हो गया। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या रखनी है,
कि जहाँ पे साइन डी लिखा हुआ है, डी साइन डी की वैल्यू कितनी है, ये डी की वैल्यू है आपकी, ये जो डी की वैल्यू इसको कहते हैं डी की वैल्यू, ये आपकी डी की वैल्यू, जहाँ साइन डी लिखा हुआ है वहाँ आप इस वैल्यू को रख दीजिएगा कैलकुलेटर के द्वारा। पहले -7.659 लिखेंगे, फिर साइन डी की जगह आप ये वैल्यू लिख दीजिए +9.863, फिर साइन 2d है। अब ये साइन 2d जो है, यहाँ 2d का क्या करेंगे आप, साइन 2d की वैल्यू यानी d की वैल्यू क्या है डबल कर देना, यही वैल्यू जो है 2 लिख करके ये d की वैल्यू आ जाएगी, प्लस उसमें हमको ये जोड़ देना है। पुनः समझ लीजिए, जो d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, इसको आप 2 से गुणा करेंगे, d की वैल्यू को 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद आप इसे जोड़ दीजिएगा। इसे जोड़ देना तो आपके साइन की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई, इसको आप गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी। इसको हमने यही से ऐसा भी आप कर सकते हो, साइन डी। एक दूसरा रास्ता बता देते हैं कि जैसे -7659 है और साइन डी की वैल्यू ये आपकी आ गई, इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए, आसान सा तरीका हो जाएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन दोनों की आपस में गुणा कर दी, ये आ गया आपका मान माइनस के 0.058, ये मान आ गया आपका। फिर हमने क्या किया, 9.86, मैंने कहा यहाँ 2d में ये d की वैल्यू रख देना, इसको ऐड कर देना, दुगना करके ऐड कर देना, जोड़ देना, जोड़ने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4.39। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की गुणा, अब इन दोनों की गुणा हो जाएगी। ये क्या है, ये ध्यान देना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के हैं, ये बीच में गुणे का निशान है। सूत्र में क्या है, हमने बेलांतर साधन किया देश और देश में माइनस ही रहेगा, यहाँ कोई समझन नहीं है, ये हो गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो गया, यहाँ बीच में माइनस की वैल्यू ज़्यादा आ गई है तो माइनस की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में हम कैलकुलेटर के द्वारा जोड़ सकते हो, वैसे भी जोड़ सकते हैं आप। इनको हमने जोड़ा तो कितना आया, माइनस का 4.497 मिनट, माइनस का 4.496 मिनट आपका आ गया, क्या आ गया, बेलांतर आपका आ गया, ये किस में आएगा, मिनट में, मिनट में आ गया, यानी लगभग 4 मिनट आपका है। ये क्या है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक आपका बेलांतर आ गया, तो आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम आपका जो है वो ऋणात्मक 4 मिनट उस दिन का निकला। किस दिन का, 3 जनवरी का। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 जनवरी का हमारा जो बेलांतर साधन है वो हमने निकाला। इसी प्रकार आप सबका निकाल सकते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं, गुरुजी ये तो आपने गणना के द्वारा बताया, लेकिन जो सारणी है, चार्ट है, क्या उसमें भी यही चीज़ होगी क्या? तो जब तक आप इसका प्रैक्टिकल चेक नहीं करोगे तो आपको शंका बनी रहेगी। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इसको गणना कर रहे हैं तो जो सारणी है, तो जैसे सारणी मैंने आपको पहले वीडियो हमने बताया कि मैंने वीडियो बना रखी, उस वीडियो में आप देखना, उसमें मैंने सारणी दिखाई है कि वहाँ 1 जनवरी और 3 जनवरी में जो टाइम दिया हुआ हो 4 मिनट का ही आया हुआ है, तो उसमें आप देख लेना, तो उसमें 4 मिनट ही है, तो उस सारणी के द्वारा भी देखना, कोई भी पंचांग उठा लेना पंचांगकर्ता के द्वारा, वहाँ भी आपका यही टाइम होगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तो कोशिश रही कि आप लोगों ने जैसे पूछा बेलांतर साधन के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया। कहीं किसी प्रकार का आपको शंका है, कुछ समझ में नहीं आई है, कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।